जय हिंद मेरे डिफेंस एस्पिरेंट। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना हर बच्चा देखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक कैडेट अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट, जिसको आप लेफ्टिनेंट जानते हैं, उसके कंधों पर केवल 2 स्टार्स नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी आती है। एक लेफ्टिनेंट का पद केवल लेफ्टिनेंट का पद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है देश के करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की एक जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे बियर कर लेता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की असली पावर, ड्यूटीज क्या होती हैं, या क्या केवल एक जॉब है या ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी में लेफ्टिनेंट बनते कैसे हैं। लेफ्टिनेंट शब्द फ्रांसीसी शब्द लियो टेनेंट से लिया गया, जिसको लेफ्टिनेंट भी कहते हैं एग्जैक्टली, विच डिनोट्स किसी ऑफिसर ने किसी सीनियर पोस्ट को होल्ड किया है। लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी का फर्स्ट कमीशन रैंक है, यानी जब भी आप आईएमए देहरादून ओटीए चेन्नई से पास आउट होते हैं, मीन्स आप एनडीए का भी हिस्सा बनते हैं, लेकिन फाइनली आप आईएमए से ही पास आउट होते हैं, तभी आप इस रैंक की शुरुआत करते हैं। इस रैंक की इंसिग्निया शोल्डर पर 2 स्टार्स होते हैं। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के लिए आप क्लास 12th लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, एनडीए एंट्री के माध्यम से, टीएस एंट्री के माध्यम से। वहीं ग्रेजुएशन लेवल पे सीडीएस, टीजीसी, एसएससी टेक, एनसीसी, जैक और टीए जैसी बहुत सारी एंट्रीज हैं, जिनके माध्यम से आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट एक ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर की रैंक है, जो लेवल 10th की पोस्ट होल्ड करती है। अगर आप बात करें इस रैंक के पावर्स की, तो लेफ्टिनेंट आमतौर पर एक प्लाटून कमांडर होता है, जिसके अंदर लगभग 30 से 36 जवान होते हैं। सोचिए कि 22-23 साल की उम्र में आप एक ऑर्डर पर 30 से ज्यादा प्रोफेशनल सोल्जर्स एक्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन, या कितना रिस्पॉन्सिबल वर्क है। फील्ड पोस्टिंग के दौरान छोटे ऑपरेशंस या पेट्रोलिंग में लेफ्टिनेंट ही ऑन ग्राउंड बॉस होता है। वहां उसका लिया गया डिसीजन ही अल्टीमेट डिसीजन होता है। यूनिट के अंदर जवानों की छुट्टी, उनके वेलफेयर, डिसिप्लिन को मेंटेन करने की पावर भी एक लेफ्टिनेंट के पास ही होती है। लेफ्टिनेंट सिग्नेचर की वैल्यू एक गैजेटेड ऑफिसर के बराबर होती है, जो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट भी कर सकता है। अक्सर आप किसी एग्जाम या किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो अटेस्ट कराते हैं, तो ये गैजेटेड ऑफिसर के कैडर में आते हैं। लेकिन पावर के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। एक लेफ्टिनेंट की ड्यूटी सिर्फ बॉर्डर पर लड़ना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। आइए जानते हैं। लेफ्टिनेंट हमेशा अपने सोल्जर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, हाई ऑल्टीट्यूड पेट्रोलिंग हो। ऑफिसर हमेशा अपने जवानों के आगे चलता है। अपनी यूनिट्स के जवानों को वॉर के लिए तैयार रखना, विभिन्न ट्रेनिंग, फिजिकली फिट रखने की जिम्मेदारी भी एक लेफ्टिनेंट की होती है। इसके साथ साथ अपने यूनिट के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक लेफ्टिनेंट की होती है। एनिमी की मूवमेंट पर नजर रखना, सीनियर कमांडर्स को रिपोर्ट करना, ये भी एक लेफ्टिनेंट ही इंश्योर करता है। इसलिए कहा जाता है कि द सेफ्टी, ऑनर एंड द वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और फौज में ऑफिसर का लाइफस्टाइल किंग साइज होता है। लेफ्टिनेंट रैंक ऑफिसर की सैलरी 1,77,500 रुपए होती है, विद द ऑल पर्क्स एंड अलाउंसेस। एक्सेप्ट दिस, सोसाइटी और फौज में जो उसको इज्जत मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। वहीं सीएचडी की फैसिलिटी, ईसीएचएस की फैसिलिटी, फील्ड एरिया अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और शानदार ऑफिसर मेस जैसी वैल्यूएबल फैसिलिटीज भी उन्हें मिलती है। इसके अलावा उन्हें मिलती है एक ऐसी जॉब जो फुल ऑफ एडवेंचर है। ऑल इंडिया पोस्टिंग भी उन्हीं के हिस्से में आती है, जहां वो पूरे देश के हर कोने का एक्सपीरियंस करते हैं। लेफ्टिनेंट को यूजुअली 2-3 साल की सेवा के बाद सर्विस परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग के आधार पर कैप्टन के रैंक पर प्रमोट किया जाता है। मेरिट एंड सीनियरिटी के बेसिस पर फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर उसके आगे कर्नल, ब्रिगेडियर और क्रमशः आप टॉप पोस्ट तक भी जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक एक फाउंडेशन रैंक है, जो देश की सोवेरेनिटी एंड सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड करियर शुरुआत का मॉकअप है। उनकी ड्यूटीज, लीडरशिप, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके यूनिट की तत्परता और मनोबल को बनाए रखने में उनके वाइटल रोल को डिस्प्ले करता है। चैलेंजेस, इंटेंसिव ट्रेनिंग, ऑपरेशनल डिमांड्स के बावजूद यह रैंक पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, नेशनल सर्विसेज एंड नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन जैसे यूनिक अपॉर्चुनिटीज को भी प्रदान करता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेडिकेटली निभाते हुए लेफ्टिनेंट का एक ग्लोरियस करियर है, जो यह इंश्योर करता है कि इंडियन आर्मी हमेशा इंडिया के सिक्योरिटी के लिए माइटी फोर्स बनी रहे। तो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप में भी वो जज्बा है, आप भी अपने से बड़े उम्र के जवानों को लीड कर सकें, देश के लिए मर मिटने के लिए आप तैयार हैं, तो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। क्या आप भी अपने कंधों पर वो 2 स्टार्स देखना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा कमेंट सेक्शन में जाके तेजी के साथ बिल्कुल जय हिंद लिखें। अगर आपका भी सपना है कि एनडीए, आईएमए और ओटीए, ऑब्वियसली एनडीए के माध्यम से आप आईएमए जाएंगे और फाइनली आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन पाएंगे, बट अगर इन एकेडमीज का आप वाकई में हिस्सा बनना चाहते हैं और लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ। एनडीए के लिए स्पेशल आगाज बैच, जो कि एक ही आगाज देता है आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी ले जाने का। और फिर फाइनली
आईएमए के थ्रू आपको लेफ्टिनेंट बनाने का। और वहीं सीडीएस के माध्यम से हमारा स्पेशल लक्ष्य बैच, जिसका एक ही लक्ष्य है कि सीडीएस एंट्री के माध्यम से आईएमए और ओटीए का हिस्सा बना के आप लेफ्टिनेंट बनने के सपने को हम पूरा करें। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आपका सपना है इस बार ऑब्वियसली 2026 में इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का, तो बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के स्पेशल आगाज और लक्ष्य बैच के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए कॉल करके 9696330033 पर। और अगर साथ ही वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और आर्मी एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आगे तेजी के साथ जय हिंद लिखें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।